गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइन्स क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उनको प्रूफ करना है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए ये एक लाइन ए बी हो गई और दूसरी लाइन क्या हो गई? सी डी हो गई। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, मतलब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होगा। मतलब कि अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। इसका मतलब हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेंगे, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दिखाना है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो लीनियर पेयर्स के एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर अगर मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, सिंस ए बी एंड सी डी आर लाइन, सिंस ए बी एंड सी डी आर लाइन्स। देखो सी डी लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है, ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 4 है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। इसी तरह से अगर ये ए बी लाइन है, अगर ये ए बी लाइन है तो यहाँ से ये एंगल 1 एंगल 3, इनका भी सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे इस पे लाइन इसके ऊपर जा रही है, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा? 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों क्यों होंगे? आगे लिख देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आप मुझे ये बताइए कि आप दो इक्वेशन देख रहे हो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 है, उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 है। इन दोनों इक्वेशनों का RHS सेम है। RHS क्या है? 180 और 180 है। तो जब दो रिलेशन के इक्वेशन के अगर RHS सेम है तो इनका LHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, सेम होने का मतलब इक्वल होगा। RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? एंगल 3, यहाँ पे एंगल है ये बचेगा। आपका एंगल 1 एंगल 1 कैंसिल होगा, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली हम दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1 3 ले लेना है और 2 3 ले लेना है, तो हमारा 1 इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। सिमिलरली
आप चाहें तो उसको सिमिलरली लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। अगेन हम उसको, आप ये जल्दी नोट कर लीजिए, और उसको हम क्या करते हैं, दूसरा वाला या पहला वाला कोई पहले प्रूफ कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला वाला हम तुरंत क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। अब आगे देखिए, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही लाइन लिखेंगे, लिख देंगे अगेन, ये तो टू प्रूफ है, यहाँ से लिखेंगे अगेन, अगेन ए बी एंड सी डी आर लाइन्स, लाइन्स है, ठीक है। जब लाइन्स है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो इन दोनों का सम 180 होगा ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और जब ये लाइन है तो 1 3, फिर जब ये लाइन लोगे तो इधर भी तो होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये आप लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसके बाद क्या होगा, वही बात, जब दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब लास्ट में लिख दोगे hence if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। इसके बाद थ्योरम ही लिख लिया जाता है, hence if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal, then the vertically opposite angles are equal। ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। आप सभी लोग एडमिशन करा लीजिए। आई थिंक अगस्त के फर्स्ट वीक तक क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन होगा, बोर्ड में क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे लेट ना हो और आप लोग क्या करें, जल्दी से स्कूल में जाके एडमिशन करा ले और अपना फॉर्म जमा कर दें, जिससे आपका क्या हो जाए, रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि इन द फिगर, एक फिगर हमारा है यहाँ पे, इस फिगर में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PQ और RS। PQ RS ये दो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होगा ही, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, बन गया। अब लिखा है कि इफ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ ये 5:7 है, ठीक है। POR और ROQ का जो रेशियो है 5:7 है। तो फाइंड ऑल एंगल्स, तो बाकी की सभी एंगल हमको फाइंड करने हैं। सभी एंगल का मतलब वही चारों एंगल फाइंड करने हैं। आप मुझे ये बताओ, पहले एंगल POR कहाँ है, तो एंगल POR ये है, ये एंगल आई बात समझ में। हम वहाँ पे 1 2 लिखे थे एंगल का नाम आसानी के लिए, यहाँ पे POR लिखा है। और ROQ एंगल ROQ ये है, मतलब एक एंगल ये दिया है और एक एंगल ये लिखा है। इन दोनों का रेशियो 5:7 है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों हमारी कौन सी लाइनें हैं, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर के एंगल से, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर के एंगल हैं।
ये दोनों हमारे लीनियर पेयर के एंगल है। ऐसे लाइन है स्ट्रेट लाइन पी क्यू, ये ऐसे आ रहा है, ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों एंगल यही ना है। एक एंगल पी ओ आर है और एक एंगल हमारा आर ओ क्यू है, ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स है। तो इन दोनों का सम 180 होगा ना। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे लेट जब भी रेशियो होता है एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x। तो लिखेंगे सिंस पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब पी ओ आर कितना है 5x है ना, देखो पी ओ आर क्या है 5x प्लस आर ओ क्यू कितना है 7x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 7x प्लस 5x क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/12, ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। अब बताओ जब x आ गया तो हमारा पी ओ आर आ गया, है कि नहीं? तो एंगल पी ओ आर, अच्छा एक और बात है, जो पी ओ आर होगा पी ओ आर, ये पी ओ आर एंगल एस ओ क्यू के इक्वल होगा, है कि नहीं? एंगल एस ओ क्यू, और ये पी ओ आर एस ओ क्यू के इक्वल होगा, और पी ओ आर क्या है 5x है, ये 5x होगा। अच्छा पी ओ आर एस ओ क्यू के क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पी ओ आर और एस ओ क्यू क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ आप लिख देंगे क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ से आप निकाल लो, ये 5x है, 5 इंटू 15 75 डिग्री आ जाएगा ना। अब इसके बाद एंगल आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू जो होगा आर ओ क्यू एंगल पी ओ एस एस ओ पी के इक्वल होगा, एंगल पी ओ एस के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है 7x के इक्वल है कि नहीं है? ये क्यों होगा? ये भी इसलिए होगा क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ से आप 7 इंटू 50 क्या हो जाएगा 105 डिग्री। इस तरह से हमारे क्या हो गए चारों एंगल फाइंड हो गए। पी ओ आर एस ओ क्यू, ये दोनों एंगल पी ओ आर ये और ये एस ओ क्यू ये 75 डिग्री के होंगे, और आर ओ क्यू पी ओ एस और पी ओ एस ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 105 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला देखिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि इन द गिवन फिगर ओ एस स्टैंड ऑन पी ओ क्यू। एक यहाँ पे लाइन पी ओ क्यू है, ठीक है, पी यहाँ पे ओ है पी ओ क्यू, और इस पे एक रे स्टैंड है जिसका नाम है ओ एस। क्या है ओ एस, ठीक है। करेक्ट, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। ये हमारा देखो, ये एंगल पी ओ एस है, ध्यान समझिएगा, और ये एंगल एस ओ क्यू है ना।
अब इनके बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इनको दो बराबर भागों में बांटने वाले, ठीक है। एक बाइसेक्टर ये है और दूसरा बाइसेक्टर ये है। ये जो हमारा बाइसेक्टर OR है, ये OR किस एंगल का बाइसेक्टर है? POS का। और उसके बाद जो हमारा OT है, OT, ये OT किसका बाइसेक्टर है? ये बाइसेक्टर है आपका SOQ का, SOQ का। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट होता है या वो लाइन होता है जो एंगल को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। उसके बाद लिखा है कि इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, क्या दिया है आपका? गिवन है कि एंगल जो POS है, जो एंगल POS है, एंगल POS x डिग्री है। इसमें लिखा है कि एंगल POS अगर x है तो ROT क्या होगा? ROT का मतलब ये एंगल हमको फाइंड करना है। आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये एंगल, ये R है, ये O है और ये P है। P में से एक और गया है, ये ROT हमको फाइंड करना है। और क्या दिया है? POS x दिया है। POS ये हमारा क्या है? x है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा गिवन है, तो एंगल POS इक्वल टू x, तो हमारा ROS कितना हो जाएगा? जो हमारा ROS होगा वो x का आधा होगा ना, तो इसका आधा होगा, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा? x/2। आई बात समझ लो, नहीं समझ लो। ये पूरा एंगल x है, POS कितना है? POS ये पूरा एंगल x है, तो ROS कितना होगा? x/2 होगा। आल्सो ये POQ इज स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो कोई स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है तो हमारा जो एंगल POS मतलब कि ये एंगल जो x है, x प्लस एंगल SOQ ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर शेयर। समझो, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होगा ना, ऐसे है ये। तो ये एंगल ये x दिया है और ये एंगल का नाम लिखा हूँ SOQ, दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ध्यान से समझो आप, यहाँ पे जो एंगल SOQ हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस x होगा ना। अब ROS निकालिए, और SOT कितना होगा? अब जो हमारा एंगल SOT होगा, ये पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल 180 माइनस x है, तो ये दोनों इक्वल है, ये बाइसेक्टर है, तो जो ये एंगल होगा इस पूरे का आधा होगा ना, तो जो हमारा SOT होगा ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 180 माइनस x। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस यहाँ भी एक लाइन आप लिख सकते हो, क्योंकि ROS को जब तुम ROS को x/2 लिखे हो तो आप लिख सकते हो कि सिंस OR इज बाइसेक्टर ऑफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना तो इसीलिए आधा हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। यहाँ भी आप लिख सकते हो कि SOT को जो भाग लगा रहे हो तो आप लिखोगे कि सिंस OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। ठीक है, ये गिवन है कि बाइसेक्टर है। अब यहाँ से हो जाएगा, देखो निकालो आप, 1/2 ऑफ 180 ये हो जाएगा 90 माइनस 1/2 ऑफ x, ये मल्टीप्लाई करो तो 90 माइनस 1/2 x, SOT निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना था? ROT फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन में लिखा है ना कि फाइंड एंगल ROT। तो अब ये बताओ नाउ, जो हमारा एंगल ROT है वो क्या है?
जो आर ओ टी है, ये आर ओ टी इन्हीं दोनों का सम है ना, आर ओ एस और एस ओ टी का, जिसको मैं पहले ही से निकाल लिया हूँ। आर ओ एस और एस ओ टी का सम है, ये आर ओ एस है और ये एस ओ टी है, इसका सम है आर ओ टी। ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। तो आर ओ एस का वैल्यू एक्स बाई टू निकाले हो, प्लस है तो प्लस, एस ओ टी का वैल्यू निकाले हो 90 माइनस 1/2x या x बाई टू से x बाई टू कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल आर ओ टी हो जाएगा 90 डिग्री। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।